तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो बच्चे एकदम कमज़ोर हैं, अगर उनका हाई स्कूल का पेपर है या 12th का पेपर है, एग्ज़ाम है, तो वो ज़रूर कुछ बेसिक इंग्लिश सीख लें, ताकि उनको जो ट्रांसलेशन आएगा या उनका जो इंग्लिश में कुछ भी आता है, उसको ट्रांसलेट कर पाएँ। इंग्लिश में लिखा हो तो हिंदी में कर पाएँ, हिंदी में लिखा हो तो इंग्लिश में कर पाएँ। कुछ ऐसी चीज़ें सीखने के लिए आपको बेसिक से पहले स्टेप बाय स्टेप सीख लेना है थोड़ा-सा। मेरे चैनल पर वैसे भी बेसिक वीडियोज़ पड़ी हुई हैं इंग्लिश से रिलेटेड, और चाहे अदर सब्जेक्ट चाहते हैं जैसे मैथ की, तो वो भी बेसिक एकदम है। जो अब अगर आप एकदम कमज़ोर हैं, मतलब हमारे कहने का मतलब एकदम कमज़ोर हैं, जैसे कि आपको शब्दों को क्रिएट करना नहीं आता है, जो आपके वर्ड्स होते हैं, इनको आप फॉर्मेट नहीं कर पाते, इनको अच्छी तरीके से बना नहीं पाते हैं, तब भी आप हमारी वीडियो देख लीजिए। हमारी वीडियो जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल, ज़ीरो टू हीरो। आपको इंग्लिश की मिलेगी, टेंस की अलग से मिलेगी और इंग्लिश फॉर ऑल अलग से मिलेगी, स्पोकन इंग्लिश की अलग मिलेगी, 4 प्लेलिस्ट इंग्लिश से रिलेटेड है, देख लीजिएगा। ये वीडियो पर है हिस्ट्री, पहले इसको देख लीजिए। इसमें आज हम बेसिक एकदम समझाएँगे और आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है? जैसे देखिए, आपको पता है कि जो नॉर्मल से आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो आपको टू बी से स्टार्ट करना होता है। जब इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम ग्रामर को नहीं सीख रहे हैं, एक हम नॉर्मल से टेंस को भी नहीं सीख रहे हैं और हम इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा बेसिक जो टू बी है, टू हैव है, इसको हमें सीखना होता है। इसको सीख लेते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश के हम शब्द, सॉरी, सेंटेंस हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, सामने आप स्क्रीन पर देखते रहें, यहाँ पर जो चीज़ें हमारे पीछे भी कुछ चीज़ें लिखी होंगी, वो अगर ना दिख रही हो तो कोई बात नहीं, उसको मैं कर देता हूँ, आपको दिखने लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पर उसको मैं छोटा कर देता हूँ और तब दिखने लगेगा आपको। ये अब दिख सकता है, ठीक है? अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, क्या है कि आपको पता है कि जो समय होता है, जो टाइम होता है, जो काल होता है, जो हमारा टाइम होता है, टाइम को आपको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, पता ही है। 3 भागों में विभाजित करना समझ सकते हैं। एक होता है आपका भूतकाल, एक होता है आपका वर्तमान काल और एक होता है आपका भविष्यकाल। भूतकाल वो बातें होती हैं जो पीछे बीत गई हैं, जो जो बातें पीछे बीत गई हैं और उनकी हम चर्चा अगर अभी हम वर्तमान में कर रहे हैं। वर्तमान क्या होता है? जो भी मौजूद हालत में हम रहते हैं, हमेशा जिस दिन आप सोच रहे हैं, वो वर्तमान आपका होगा। मतलब अगर आप आज के लिए ही सोच रहे हैं, तो आज आपका वो वर्तमान है। अगर वो आप कल के लिए सोच रहे हैं, तो वो कल का आपका वर्तमान नहीं होगा। क्योंकि कल जब तक आप कल में हिल नहीं जाएँगे, कल में जैसे ही आप उतरेंगे, मतलब जब आपका कल आएगा, तो कल में जैसे ही एंट्री करेंगे, जो कल आपका, जैसे मान लीजिए कल आपका मंडे है और मंडे को आप अगर आप वही बात सोच रहे हैं, उसी दिन के लिए अपने बारे में, तब वो वर्तमान काल होगा। मतलब हम जिस काल में हम सोच रहे हों, जब ही हम सोच रहे हैं, उस टाइम की बात सोच रहे हों, तो वो हमारा वर्तमान होगा। और अगर हम पीछे की बात को सोच रहे हो, तो हमारा भूतकाल होगा। इंग्लिश में उसी को हम पास्ट बोलते हैं, उसी को हम पास्ट बोलते हैं। और जिस समय हम सोच रहे होते हैं और उसी टाइम की बात कर रहे हैं, अगर उसी टाइम की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा वर्तमान होगा, जो कि प्रेज़ेंट होगा। क्या होगा? प्रेज़ेंट, ओके? और जब हम आगे की चर्चा करें कि आगे हमें ये करना है, कुछ ऐसी बातें आगे की सोचें, तो हमारा फ्यूचर होगा। बात आपको समझ रही होगी। आपको अगर एकदम कमज़ोर हैं, तो आपको ये बातें समझना होगा, क्योंकि यही सारी चीज़ों का खेला है। इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अगर आप इसको उस तरीके से समझेंगे, एक भाषा समझ के सीखेंगे, तो आपको सरल लगेगी। अगर एक सब्जेक्ट समझ के सीखेंगे, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी लगेगी। ऐसा नहीं है, इसको हम लैंग्वेज समझ के सीखेंगे और लैंग्वेज समझ के बोलेंगे, लैंग्वेज समझ के ही हम इसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? तो आपको बात समझ में, कोई बात अगर आप बोलना चाहते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, तो इसको आप अगर भी अभी भी के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आगे के लिए बोलेंगे, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मतलब आगे की बात हो रही है कि मैं क्रिकेट जो है खेलूँगा। और अगर अभी बोल रहे हैं, तो क्रिकेट मैं खेलता हूँ, लेकिन पीछे की बात जो बीत गई है, उसको बोल रहे हैं, तो मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है? ये बात समझ गए ना? मुझे पीछे की बातों को बोलने के लिए उसमें था, थे, थी, कुछ इस तरीके की यूजेज़ करना होगा, जो कि हमारा पास्ट टेंस है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, तो ये पास्ट में है। अगर आप जो प्रेज़ेंट में देख रहे हैं, अगर प्रेज़ेंट में जो देख रहे हैं, प्रेज़ेंट मतलब जो वर्तमान में, जिसमें है, हूँ, हो, हैं, कुछ इस तरीके से आता है। इसमें आपका 2 होता है। अगर आप ध्यान रहेंगे, ये आपका है, यहाँ पर आपका जो दिख रहा है, वो आपका क्या है? है। ठीक है? उसके बाद जो आपका अदर दिख रहा है यहाँ पर, वो आपका है। है और है में हम यहाँ पर डिफरेंस दिखाते हैं, तो देखिए, ये आपका है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका है, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपका ये है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे आपके बिंदु है, यहाँ पर क्या है आपका? बिंदु है, ठीक है? तो आपको बिंद है में आपका बिंदु होगी और है में आपका बिंदु नहीं होगा। है और है में आपको डिफरेंस यहाँ से भी पता चलेगा।
क्या क्या पता चलेगा? एकवचन और बहुवचन। तो हम आगे चलते हैं, एकवचन बहुवचन की चर्चा करते हैं और इनको हम ऐसे करके अभी हम बताते चलेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी बहुत काम आएगा। प्लीज़ वीडियो को स्टे रहिएगा, अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। आप कभी भी बोलते हैं जैसे टू बी, अब यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसकी तरफ बढ़ते हैं। टू बी का मतलब होता है कोई चीज़ होना। क्या? कोई चीज़ होना। कोई चीज़ होना मतलब कोई चीज़ आप हैं। कोई चीज़ आप जो हैं या कोई भी, आप हो या कोई भी हो, वो कोई चीज़ हो, तब हम टू बी का यूजेज करेंगे। जैसे देखिए, मैं स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट था, होने की ही तो बात हो रही है कि मैं स्टूडेंट हुआ करता था कभी के समय में। तो स्टूडेंट हुआ करता था ना, मतलब स्टूडेंट था। लेकिन अगर मैं यही बोलूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं छात्र हूँ, तो अभी की बात हो रहा है, मतलब हूँ तो, मैं छात्र हूँ तो, ठीक है? और अगर यही बात मैं आगे के लिए बोलूँ कि मैं स्टूडेंट होऊँगा या मैं छात्र होऊँगा, तो छात्र मैं बनूँगा। आगे की बोला जा रहा है। तो यही चीज़ें टू बी का हम यूजेज हम तब करेंगे जब कोई चीज़ हो, कोई भी नाउन जब कोई चीज़ हो रहा, वो उसका रूप ले रहा है। और टू हैव का यूजेज करेंगे जब उस नाउन के पास कोई चीज़ है। मतलब टू बी का यूजेज किसी का कुछ होना और टू हैव का यूजेज किसी के पास कुछ होना, उसके कुछ ऐसे हम समझेंगे। पहले हम आज टू बी को ही एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम एकवचन बहुवचन की चर्चा अगर करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं एकवचन। क्या समझते हैं? एकवचन। एकवचन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ठीक है? एकवचन। अब हम एकवचन में अगर समझते हैं, एकवचन आप वैसे भी समझ सकते हैं कि एकवचन आखिर होता क्या है। एकवचन आपका ये होता है जिसमें हम अकेले के लिए बात करते हो। वैसे तो अकेले के लिए यहाँ पर जैसे देखिए वो, जिसे बोला गया वह, वह का मतलब वो। तो वह क्या है? अकेला, तो अकेले की बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन जो हमारा आ रहा है वह क्या है? अकेले ही की बात करें। अब बताइए कोई बहुत आदमी आया, उसको वह तो बोलेंगे नहीं, उसको वह तो बोल नहीं सकते हैं। कोई पर्सनली अकेले ही होगा तो वो। तो इसके लिए एकवचन हम यहाँ से नहीं समझे, बस हमको समझ लेना कि ही जो है एकवचन, और सी भी हमारा एकवचन, और अगर हम कभी-कभी देखा जाए तो इट भी हमारा एकवचन। बाकी आपका दिस हो गया एकवचन, दिस हो गया एकवचन, और दैट हो गया एकवचन। ही और सी दोनों का मतलब वह होगा, ये आपका मेल के लिए होगा और ये आपका फीमेल के लिए होगा। और इट का मतलब आपका वह भी होगा, यह भी होगा। इसको आप जो भी दे सकते हैं, तो यह का रूप में दे सकते हैं। दिस का मतलब भी यह होगा और दैट का मतलब वह होगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आपका एक कर्ता जिसमें आपका कोई मेल फीमेल ना हो, तो हम उस जगह की यूजेज करें, तब हम इन सब का यूजेज कर सकते हैं ऐसे। बाकी आपका इसके बाद आपका नाम भी होता है। क्या होता है आपका? नाम, यानी नेम। नेम भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। ये तो आपका एकवचन हो गया, ये तो आपका एकवचन हो गया। अगर हम देखते हैं बहुवचन की, तो हम बहुवचन कुछ इस तरीके से समझते हैं। बहुवचन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। प्लूरल, ये हो गया। और इसमें जो हमारे कर्ता होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। कभी-कभी आई भी इसमें आ जाता है, तो आई का मतलब आप समझते ही हैं, इसका मतलब मैं होता है। यू तो आएगा ही, यू का मतलब तुम होता है। और वी, वी का मतलब हम होता है। और उसके बाद आपका दे होता है, दे का मतलब वे होता है। और इसी के साथ-साथ आपका दीज होता है, इसका मतलब भी वे होता है, ये होता है। और दोज होता है, इसका भी मतलब आपका वे होता है। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए एकवचन और बहुवचन। एकवचन और बहुवचन की चर्चा किस लिए की? एकवचन बहुवचन, ताकि आपको थोड़ा-सा पता चले, कभी बीच में बोल दें एकवचन है, बहुवचन, तो रिपीट ना खाएँ आप। ठीक है? इन चीज़ों को आप समझना है। अब हम चलते हैं यहाँ पर काम करते हैं और समझाते हैं आपको बातें क्या है आखिर। जैसे देखिए, अभी अब हम इन टू बी का यूज़ करके मैंने बोला कि कोई चीज़ हो, कोई चीज़ वो है। तो अगर कोई चीज़ वो है, तो हम इसका यूजेज कर सकते हैं। ठीक है? हम सबसे पहले चलते हैं कौन से आपके इस पीडीएफ में चलते हैं। सबसे पहले पास्ट का देखते हैं, फिर प्रेजेंट का देखेंगे, फिर फ्यूचर का देखेंगे। पहले पास्ट पे चलते हैं। पास्ट क्योंकि पहले बीती बात, फिर अभी की बात, फिर आगे की बात, एक क्रम से चल रहे हैं। पीछे की बात, मौजूद हालत की बात, आगे वाली बात। तो हम एक क्रम से चलेंगे, ये ध्यान देना। तो हम पहले वाज और वर पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? वाज और वर पर चलेंगे। ठीक है? वाज और वर पर चलते हैं। तो देखिए, वाज और वर में हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें आएगा तो था, थे, थी, कुछ हमने वहाँ पर लिखा है कि था, थे, थी, क्या कैसे समझेंगे? वैसे भी समझ में आ जाएगा, था यूजेज होगा, इसका मतलब एकवचन की चर्चा हो रही है। जैसे मैं बोला कि
सोनू छात्र था। मैं अगर बोल दूं कि सोनू छात्र था, ध्यान दीजिए, सोनू छात्र था, सोनू छात्र था, तो आप ये बताइए कि सोनू छात्र था, वो किसी का होना ही तो बताया जा रहा है, सोनू का होना बताया। सोनू क्या था? छात्र था। तो हम इसका लिखेंगे क्या? सोनू था का हम लिखेंगे वाज, और छात्र का मतलब स्टूडेंट। सोनू वाज, अब एक कोई भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम ए का यूजेज करेंगे। ए, सोनू वाज ए स्टूडेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखे। लेकिन अगर हम इसी को इस तरीके लिखते हैं कि सोनू भूखा था, सोनू भूखा था। अब देखिए, सोनू जो है उसका हमारा एक लेवल बताया जा रहा है कि सोनू जो है वो भूखा था, लेकिन था तो आया ना, तो सोनू, अब यहाँ पर सोनू, अब था के लिए वही लगेगा वॉज, सोनू, सोनू वॉज। अब भूखा का लिखना होगा, तो भूखा का क्या होता है? हंग्री होता है। भूखा का क्या होता है? हंग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से समझना है। मतलब हमारा जो है था का यूजेज आ रहा है और साथ ही साथ कोई एक्शन नहीं आ रहा है। ध्यान देना, एक्शन नहीं आना है, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब का ये जो एक्सिलरी है इनका यूजेज हम कर लेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बाकी आप वैसे भी समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर दिए अब। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर पुराने की बात कर रहे हैं, इसकी जगह हम और भी चीजें ले सकते हैं कि मान लीजिए अ, तुम बीमार थे, तुम बीमार थे। अब देखिए, तुम बीमार था ऐसा तो बनेगा नहीं, तुम बीमार था ऐसा तो बनेगा नहीं। अब जब था नहीं बनेगा तो आप यहाँ पर देखिए खुद ही कि मैंने वाज का मतलब मैंने क्या लिखा है? वाज का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा है कि वाज का मतलब था और थी लिखा है। वाज का मतलब मैंने था और थी लिखा है। वर का मतलब मैंने थे लिखा है और थी लिखे हैं। तो इसको आप यहीं से पकड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर लर्न कर लिए तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है। देखिए, यहाँ पर थे है, इसका मतलब वर आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप तुम का लिखेंगे यू, तुम का लिखेंगे यू, उसके बाद थे का आपका वर, यू वर क्या? सिक, मतलब बीमार, यू वर सिक। ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पर तुम खुश थे, तुम तुम खुश थे, तुम दुखी थे, तुम कुछ भी तुम के रूप में धर सकते हैं, वे के रूप में धर सकते हैं, मैं के रूप में रख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर रखें अपने हिसाब से। हमें था थे थी का यूजेज करना है। ठीक है, जैसे मैं बोलता अगर वह निर्दोष था, वह निर्दोष था। कोई ये मान लीजिए कि क्रिमिनल की बात हो रही, वह निर्दोष था, तो वह निर्दोष था। अब देखिए इसमें था आ रहा है। अब क्या बोलिए कि वह निर्दोष थी भी हो सकता है, या तो आपका निर्दोष था आएगा, या तो आपका निर्दोष थी आएगा। अगर था आएगा तो इसका मतलब जेंट्स है, मतलब वो मेल है। अगर थी आएगा तो इसका मतलब फीमेल है। और जब मेल फीमेल की चर्चा हो तो हम ही का यूजेज और सी का यूजेज वैसे करेंगे जैसे हमें समझना है। अगर हम वह निर्दोष था तो हम यहाँ पर ही लिखेंगे, ही, और उसके बाद था के लिए वाज ही लगाएंगे। ठीक है, और निर्दोष के लिए आप इनोसेंट लगाएंगे। ठीक है, क्या? इनोसेंट। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर थी होता तो इसका मतलब लड़की होता, तो यहाँ पर ही की जगह हम क्या लगा देते? सी लगा देते। क्या लगा देते? सी। बस इतना ही हमारा अंतर होता और कोई खास ज्यादा अंतर नहीं होता, इतना ही अंतर होता। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, अब इसमें कभी कभी कुछ इस तरीके का टेंसेज आ जाएगा, कुछ इस तरीके का, जैसे देखिए इस तरीके का मतलब यहाँ पर आ जाएगा कि हम थके हुए थे, हम थके हुए थे। अब देखिए इसमें हुए थे आ गया, कंफ्यूजन बच्चों की होगी। लेकिन मैंने बोला एक्शन कोई नहीं आ रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है एक्शन के साथ, तो हुआ कोई चीज, कोई भी वर्ब के साथ जो मेन वर्ब होता है उसके साथ हुआ शब्द जुड़ के आ रहा है, क्या? हुआ। तो उसको हम समझेंगे थर्ड फॉर्म का। कैसा समझेंगे उसको? हम थर्ड फॉर्म का यूजेज करेंगे, समझ लेना। तो हम के लिए हम क्या यूजेज करेंगे? वी। ठीक है, वी लिखेंगे। उसके बाद थे के लिए हम लगाएंगे क्या? वीवर लगाएंगे। वी के साथ में वर लगाना है, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर इसके साथ हम वर लगाएंगे और इसके साथ हम वाज लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम थके हुए हैं, तो हम थके हुए हैं वर। अब टायर माने क्या होता है?
टायर्ड मतलब थका, थकना, लेकिन यहाँ पर ईडी लगा दिया गया मतलब टायर्ड, थका हुआ हो गया, तो वी वर टायर्ड ऐसा मतलब मुझे हुआ शब्द जुड़ा मिले तो हम उसे थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, बाकी अपना जो है वो ऐसे करेंगे। ये रहा हमारा किसका पास्ट टेंस में यूजेज था, थे, थी का यूजेज। इसके बाद हम चलते हैं किसका यूजेज, इसके बाद हम चलते हैं आपके लिए यहाँ से हम इसका कॉपी कर लेते हैं ये चीज का। इसको छोटा छोटा कर लें और इसी में बता देंगे, क्योंकि इसी में हम अगला यूजेज बता देंगे तो सही रहेगा। ठीक है, इसी में हम अगला यूजेज बता देंगे तब आपके लिए सही रहेगा। चलिए इसको हम डिलीट कर देंगे इतना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए क्या क्या डिलीट करना है, हम खुद यहाँ पर डिलीट करते चलेंगे और आपको समझाते चलेंगे। देखिए चेंज किस लिए मैं इसमें बता रहा हूँ, इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस पता चले। डिफरेंसेस कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और आपको समझाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपका है क्या था, सॉरी 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 सॉरी, ये तो पूरा मिट जा रहा है, इसको हम इसी तरीके से मिटाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर सोनू छात्र था लिखा था, सोनू छात्र था, तो देखिए कितना अंतर होने वाला है। सोनू छात्र है लिख दूंगा मैं, सोनू छात्र है, सोनू छात्र। अभी इसी को बोला गया था सोनू छात्र था, अब इसी को बोला जा रहा है सोनू छात्र है। तो यहाँ पर सोनू वाज ए स्टूडेंट, अब यहाँ पर सोनू इज ए स्टूडेंट, क्योंकि अब इसमें हमारा इज लगेगा। क्या लगेगा इसमें, इज। देख लीजिए इसमें इज लगेगा, आपका प्रेजेंट में आ गया। है के लिए इज, हूँ के लिए एम, और है और हो के लिए आर, ऐसे यूजेज हैं इसमें। तो अब हम इसी का यूजेज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने यूजेज कर दिया, थोड़ा सा अंतर होगा हर जगह आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझना। यहीं पर है का यूजेज इज के रूप में किया गया। सेम ऐसे ही था को हम हटाएंगे, वाज का थे को हटाएंगे, वर को हटाएंगे, वाज को हटाएंगे, था थी को हटाएंगे, यहाँ पर हमने जो लिखा था उसको भी हटाएंगे। ऐसे आपको हटाना है। चलिए हम इसी क्रम में इसको हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर था को मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, था को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको रिमूव करूँगा फिर, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश ऐसे ही लिखा गया था। तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं और अब हम तुम बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए सोनू भूखा था, तो मैंने यहाँ पर सोनू भूखा है लिखता हूँ, सोनू भूखा है। और सोनू भूखा है तो सोनू भूखा, अब सोनू के साथ हमें पता है कि यहाँ पर क्या रहेगा, सोनू इज हंग्री, सोनू के साथ इज होगा। तुम बीमार थे तो तुम बीमार हो, यहाँ तुम बीमार हो, तुम बीमार हो तो यू आर सिक, आर लग गया, अभी तक वर लग रहा था। वह निर्दोष था, तो वहां पर मैं लिख दू वह निर्दोष है, तो है के लिए लगेगा इज लगेगा, ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। बताइए क्या दिक्कत। यहाँ पर लिखे थे हम थके हुए थे, तो हम यहाँ पर हम थके हुए हैं, हम थके हुए हैं, हम थके हुए हैं, हम का लिखेंगे वही वी, थकना का हम हुए पहले हैं के लिखेंगे आर, उसके बाद थका हुआ का आप लिखेंगे टायर्ड। सेम वही चीज है आपका, यहाँ पर केवल एक आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हमें उसे ही चेंजेज करना है। ठीक है, बस आप समझ गए होंगे शायद हमारी बात को। कभी कभी इसमें आ जाता है आपका एम के साथ, एम के साथ आ जाएगा। जैसे देख लीजिए एम के साथ क्या आ सकता है, जैसे मैं छात्र हूँ, मैं छात्र हूँ। ठीक है, मैं छात्र हूँ, तो यहाँ पर आई है, आई के साथ एम लगेगा, आई एम स्टूडेंट, ये आ गया। इसी तरीके से इसमें आपका दूसरा आ सकता है, मान लीजिए
मैं का आ गया और इसके साथ हम का आ सकता है, हम। हम अध्यापक हैं। अब देखिए इसमें है था, है आ गया, है था आपका, है आ गया, ठीक है। तो हम का लिखेंगे क्या, वी। है का क्या लिखेंगे, आर। अध्यापक का क्या लिखेंगे, अ टीचर, ठीक है। तो ये हो गया वी आर अ टीचर, ये हो गया। मतलब आपको एक ही जगह समझना, आपको बात समझ, जैसे जैसे हम काल को चेंज कर रहे हैं वैसे उसके काल के साथ जो काल का हमारा भाव निकालता है, जिससे हम पता चलता है कि ये काल को बता रहा है, ये समय को बता रहा है, वैसे वैसे उसको हम हटाते हैं, वैसे वैसे ही हम उसको हटाते हैं। बात समझ में आई ना, वैसे वैसे ही इसको हम हटाते हैं। बाकी आपको कोई अदर चेंजेज नहीं करना है, कोई अदर चेंजेज आपको नहीं करना, सेम वैसे ही सारी चीजें रहने वाली हैं आपको। आप बात को समझ रहे होंगे हमारे। अब अगर हम इसी जगह पर अगर हम नाम को लिखते, दे को लिखेंगे उसके भी साथ आर यूजेज होगा। कोई नाम लिख दें अगर हम, कि सीमा इज ए, सीमा इज ए डॉक्टर, सीमा इज ए डॉक्टर। अब देखिए सीमा इज ए डॉक्टर, सीमा डॉक्टर है, सीमा डॉक्टर थी, तो सीमा वाज ए डॉक्टर, सीमा वाज ए डॉक्टर, सीमा वाज ए डॉक्टर, सीमा इज ए डॉक्टर। मतलब हम यहाँ पर समय को चेंज किए, सहायक क्रिया को चेंज किए। अभी इसका सहायक क्रिया का यूजेज अभी आपका टेंसेज में भी होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेज का भी हम प्रयोग करेंगे, उसको भी देखना है, ठीक है। उसको भी ध्यान करके देखना है। जैसे देखिए इन दोनों का अगर हम यूजेज करें कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अगर आप कॉन्टिन्यूअस टेंस चलते हैं समझते हैं, तो देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे देखिए, मैं बोलता कि मैं खा रहा, मैं खा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगला अगर यूजेज करूं तो मैं खा रहा हूँ। देखिए ये आपका पास्ट हो गया, ये आपका पास्ट हो गया, ये वाला आपका प्रेजेंट हो गया। सेम अंतर कहाँ होगा, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। अच्छा देखिए आई एम ईटिंग हो गया, इसमें क्या होगा, आई आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग। अच्छा बताइए इसमें डिफरेंस कहाँ मिला, मिला कहाँ, यहाँ पर। देखिए सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पर इसको लिख दिया, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वाला यहाँ पर रहना है और ये वाला यहाँ पर रहना है, ठीक है। लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका है वाला था, हूँ वाला, और यहाँ पर आपका था वाला, ठीक है। मतलब था लगा तो वाज लगा, है लगा तो एम लगा, बाकी सेम प्रॉब्लम वही है, कोई इसमें खास अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बोलता कि खेल बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पर पहले की बात करते तो यहाँ बोलते कि बच्चा खेल रहा था, ठीक है। तो बच्चा खेल रहा था, तो इसके लिए मतलब द चाइल्ड। अब है तो इसका मतलब इज लगेगा। खेलना का आपका प्ले होता है, आई एन जी लगे, क्योंकि इसमें एक्शन आएगा, एक्शन मतलब जो आपकी क्रिया है वो आएगी। तो सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, द चाइल्ड, द चाइल्ड वाज लगेगा, इसमें क्या, वाज प्लेइंग, द चाइल्ड वाज प्लेइंग। कुछ ऐसे ही चेंजेज होंगे। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस का है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस का है। जैसे देखिए हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, आपको ट्रांसलेट कर लेना है। मैं गा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं की जगह यहाँ पर मैं तुम रख देता हूँ, तुम गा रहे थे, तुम गा रहे थे, हो गया ना। ऐसे करना, मतलब आपको दोनों यूजेज है, कॉन्टिन्यूअस में भी इसका यूजेज होता है इन सहायक क्रियाओं का, इसलिए मैंने उसका यूजेज बता दिया। इसके बाद मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो हमारा कुछ इस तरीके से है, जिसमें हमें विल और सेल का यूजेज करना है। किसका यूजेज करना है, विल और सेल का यूजेज करना है, ठीक है। विल और सेल का यूजेज में आपको पता है कि विल जो होगा वो आपका एक वचन के साथ हम यूजेज कर लेंगे, आई वी के साथ सेल का यूजेज कर लेंगे। देखिए आई एंड वी के साथ हम क्या यूजेज कर लेंगे, सेल का यूजेज कर लेंगे, एंड अदर के साथ आपको विल का यूजेज कर लेना है। किसका यूजेज कर लेना है, विल का यूजेज कर लेना है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ये अपवाद में भी रहता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा जोर नहीं देंगे इस पर, हमें जो चीज़ें देखना है उसको देखेंगे, ठीक है।
बाकी चलिए, जैसे देखिए इसमें भी आपका मान लीजिए कि कोई चीज आ जाता है कि जाएंगे हम हम जाएंगे, तो क्या होगा? हम जाएंगे कि क्या होगा आप बताइए? हम का होगा, यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो वी होगा। उसके बाद यहाँ पर सैल लगेगा, वी सैल। ठीक है, हम जाएंगे क्योंकि गागेगी पे इंड है, गागेगी पे इंड होगा तभी हम तो लगाएंगे ना विल और सैल का यूज। क्योंकि आगे की बात बोल लीजिए, आगे की बात विल और सैल तो लगना ही है ना, ये ध्यान देना। फ्यूचर की बात बोल रहे हैं तो विल और सैल लगाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा टेंस के हिसाब से, लेकिन इसमें टेंस का भी काम नहीं है। वी सैल, अब यहाँ पर गो लगाएंगे, वी सैल गो। देखिए अगर यहाँ पर आपका होता कि हम वहां जाएंगे, मान लीजिए बोला जाता कि हम वहां जाएंगे, तो आपका यहाँ पर देयर होता, क्या होता आपका? देयर होता, सॉरी। बस इतना ही डिफरेंसेस है और कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। यहाँ पर बोला जाए कि हम मान लीजिए कि कोई चीज है, हम पेप्सी पियेंगे, हम दूध पियेंगे। ओके, बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर अगर हम लिख दें कि हम दूध पियेंगे, हम दूध पियेंगे, ठीक है, हम दूध पियेंगे बोला जा रहा है, तो हम का तो हम ही होगा। हम की जगह हम चेंज भी कर देते हैं, कोई जरूरी है कि हम ही बार बार लें? हम की जगह लिख लीजिए तुम दूध पियोगे, तुम दूध पियोगे। अब यहाँ पर छोटी का मात्रा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम दूध तुम दूध पियोगे, तुम का होगा यू के साथ यूज करना, आई वी के साथ हमने बोला सेल, बाकी सभी के साथ विल तो यूज करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यू विल पीना का हम ड्रिंक यूज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं? ड्रिंक। क्या यूज कर सकते हैं? ड्रिंक। क्या? दूध, ड्रिंक मिल्क। और यहाँ पर अगर हम कभी कभी इसमें एक रूल और लगता है, जो आपका ड्रिंक होता है और जो ईट होता है, ड्रिंक और ईट, अगर हम ड्रिंक और ईट यूजेज कर रहे हैं, इसकी जगह पर हम यूजेज कर सकते हैं हैव का यूजेज। क्या यूजेज कर सकते हैं? हैव। यहाँ पर हम इस तरीके से कहते हैं यू विल हैव मिल्क, यू विल हैव मिल्क। मतलब जहाँ पर ड्रिंक और ईट का यूजेज करते हैं उसको जगह को हटा करके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं हैव का यूजेज। किसका यूजेज? हैव का यूजेज। ये चीजें भी आपको समझना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिख सकते थे कि वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो वे क्रिकेट खेलेंगे का आपका वे का आप समझ रहे हैं दे होगा, वे का क्या होगा? दे होगा, वे का दे होगा। और उसके बाद हमारा इसमें गागेगी की भी इंडी है, तो मुझे पता है कि विल और सेल का यूजेज होगा, तो यहाँ पर हम विल का यूजेज करेंगे। और खेलना का आपको पता है कि खेलना का आपका प्ले होगा, उसके बाद क्रिकेट। क्या? क्रिकेट, ठीक है। चलिए, ये क्रिकेट हो गया, दे विल गेट प्ले क्रिकेट, ठीक है। और एक बात यहाँ पर हम बताना चाहते थे कि जैसे मान लीजिए कोई चीज अगर होना पाया जा रहा है, जैसे कि मैं ऐसा होऊंगा, तो अब विल बी शैल बी का यूज करेंगे। जब होना, होगा, होगी, कुछ इस तरीके से होगा होगी आए तब, ठीक है। जैसे तुम बीमार होगे, तुम बीमार होंगे, तब हम क्या करेंगे? यू विल बी, यहां पर वी लग जाएगा, किसके लिए? होने के लिए। यू विल बी सिक, यू विल बी सिक। तो ये चीजें आपको समझना होगा, होगी, होंगे कि हम जब यूजेज करेंगे तो हम उसमें क्या करें? विल बी और शैल बी, वी का यूजेज अलग से हम एक्स्ट्रा कर देंगे। ये चीजें आपको समझना। तो ये था आपका इसमें की बेसिक चीजें, और इसके रूप में हम कुछ चीजें यहाँ पर आपको ये सारी चीजें पक्का है कि आपको याद करना है कि आखिर हम कैसे इसको बनाए, और इसको जरूर आपको याद कर लेना है, ठीक है। आप बातों को समझिएगा और कोशिश करिएगा। इसके हम अगला पार्ट भी लेकर, अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना कि सर और पार्ट लेकर आइए, ताकि हमको कुछ कुछ बेसिक चीजें समझ में आ जाए। और ट्रांसलेटर जो आपका ट्रांसलेशन करते हैं ना, उसमें आपको परेशानी भी ना हो। और एक बात यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन कि क्रिकेट है सर, क्रिकेट जो खेल है उसमें हमें दा का यूजेज नहीं करना है, क्योंकि आर्टिकल का यूजेज हमारे खेलों के साथ हमें दा का यूजेज नहीं करना जाता है, मतलब नहीं किया जाता है, तो हम नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना। ना अच्छा लगे तो डिसलाइक एंड कमेंट भी कर देना। मतलब जो भी हो रिस्पॉन्स तो ज़रूर देना। बाकी देखिए बेसिक चीज़ें बताना हमारा, बाकी एकदम बेसिक सीखना चाहते हो तो ज़रूर मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। एकदम बेसिक सिखाए हैं, शब्दों को जोड़ना सिखाए हैं, शब्दों को जोड़-जोड़ कर पढ़ना सिखाए हैं, कैसे बनेगा वो भी सिखाए हैं, क्यों बदलता है स्वर उसको बताए, जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका कैसे चेंजेज़ होता है, तो सारा प्रोनाउंसिएशन हम चेंज करना बताएँ। ओके? मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। ठीक है? जय हिंद एंड टेक केयर।